प्रेम से बोलो। आपको भी कुछ सुस्ती सी आ रही है, क्योंकि ज्ञान की कथा सुनने में अच्छी नहीं लगती, मन नहीं लगता है? सोच रहे होंगे कि हम तो आए थे कि आज कृष्ण जन्म में आनंद लेंगे और महाराज पता नहीं कौन सी कथा सुनाने लगे। कोई बात नहीं, ये भी कथा सुननी चाहिए जीवन में। जब तक आप राम को नहीं पहचानोगे तब तक कृष्ण को नहीं पहचान सकते। राम को पहले जानना पड़ेगा, तब कृष्ण को जान पाओगे। प्रेम से बोलो। तो जब केवट ने गंगा जी पार कराई, आगे गए, आगे जाकर के चित्रकूट में रुके। चित्रकूट में भरत जी मिलने के लिए जाने लगे। भरत जी जब आए थे अयोध्या में, तब भरत जी को पता चला था कि पिता की मृत्यु हो गई है। पहले नहीं पता था। और वो भी कब चला? गुरु वशिष्ठ उनको लेने के लिए गए अयोध्या से बाहर। भरत जी को लेकर के आए, जहां उनके जो पूर्वज थे सभी के जो समाधि बनी हुई थी, वहां आकर के जब उनको पता चला, बड़ा दुख हुआ भरत जी को। भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि पिता की मृत्यु हो गई। कैसे हुआ बताया, दुखी होने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ, हम कोई काम धंधा करें, बिजनेस करें, उसमें घाटा हो, नफा हो, फायदा हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई काम करें, कोई यश अपयश किसी के हाथ में नहीं है। देखो महाराज, आपको तो पता होगा, कोई कोई बहू तो ऐसी है जो जीवन भर सेवा करती है और उसे उसका नाम ही नहीं होता, और कोई ऐसी है खाली हंस के बात ही बनाती है, उसका नाम हो जाता है कि ये बड़ी अच्छी है। कहो तो जो वास्तविक में सेवा कर रहा हो ना, जो मन से सेवा कर रहा हो, उसका जीवन भर नाम ना हो कहीं। और जो कुछ ना करे, केवल बात ही बनाए, इधर से जाए तो 4 बात बना जाए, इधर से जाए तो 2 बात बना जाए, बस हंसते हंसते ही रह जाए और उसी में उसका नाम हो जाए। और जीवन मरण, जीवन मां के गर्भ में है, पैदा हो ना हो, जीवित हो मरा हो, कोई पता नहीं। मरण ये भी भगवान के हाथ में है। कहो तो आदमी 3री मंजिल से गिरे और बच जाए, और कहो 4पाई से नीचे गिरे और मर जाए। तो यही कहा था वशिष्ठ जी ने कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये सब 6 चीजें भगवान के हाथ में, इनमें हमारा कोई दोष नहीं होता। भरत जी आगे गए, आगे जाकर के अपनी माँ को भी बुरा भला कहा उन्होंने कि दुष्ट पापनी के कई माता, मरी नहीं कलिहारी, भाई बन को भेज दिए, तूने जुल्म किए बड़े भारी। बड़ा दुख हुआ था उनको, क्योंकि दोनों भाइयों का प्रेम बहुत ज्यादा था। भगवान राम का और भरत जी का बहुत ज्यादा प्रेम था। भरत जी और भगवान राम जब दोनों एक साथ खेलते थे ना बालकपन में, तो एक दूसरे के सामने होते थे तो एक दूसरे को देखते थे। भगवान राम जानबूझ के हार जाते थे और फिर सबसे कहते थे कि मेरा भरत इतना बड़ा हो गया कि मुझे हरा देता है। इतना प्रेम था दोनों भाइयों का। भगवान राम भी जब वहां गए ना वन में, तो भगवान राम ने बंदेवी को बुलाया। बंदेवी को बुला करके कहा अपने पास कि तू एक काम कर, मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते में जितने भी कांटे हैं उनको साफ कर दे, पूरे कांटे साफ कर दे। बंदेवी ने कहा कि आप तो आगे, फिर आप कांटे क्यों साफ कर रहे हो? भगवान राम ने कहा कि मैं तो आ गया हूं, लेकिन अब उस रास्ते से मेरा भाई आएगा, मेरा भाई भरत आएगा, उसी रास्ते से वो मानेगा नहीं किसी की बात, तो मैं नहीं चाहता कि उसके पैर में कांटे लगे। बंदेवी ने कहा कि प्रभु
क्या आपका भाई इतना कमजोर है जो ये छोटे छोटे से कांटे उसका कुछ बिगाड़ लेंगे? ये छोटे छोटे कांटे उसको दुख देंगे? तब भगवान राम ने कहा था कि नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो तो इतना बलवान है कि यदि इंद्र का वज्र भी उसमें लगेगा तो वज्र टूट जाएगा, लेकिन उसके शरीर को कुछ नहीं होगा। वो तो इतना बलशाली है। लेकिन उसे जब ये पता चलेगा कि मेरे भाई और भाभी इस रास्ते से गए हैं, ये कांटे मेरे भाई और भाभी को लगे हैं, तो वो मेरे बारे में सोच करके दुखी होगा कि मेरी वजह से मेरे भाई और भाभी को इतना दुख मिला है। तो मैं ये नहीं चाहता कि उसको ये दुख हो कि मेरे भाई को मेरी वजह से इतना कष्ट सहना पड़ा है। तो महाराज, हम संसार में सबसे ज्यादा यदि दुश्मनी करते हैं तो भाई भाई से करते हैं। जितने भी संसार में ज्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भाई भाई के होते हैं। और रामायण बताती है कि भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, भाई का भाई से कितना प्रेम होना चाहिए। भगवान राम चले गए, फिर भी अपने भरत की चिंता कर रहे हैं। और भरत जी भी आए, माने नहीं, मिलने के लिए गए, भगवान श्री राम से मिले। भगवान श्री राम ने एक ही बात कह दी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाए, वचन नहीं जाना चाहिए। भरत तू बता दे, क्या मेरे पिता का वचन चला जाए वो तुझे पसंद है? क्या वो अच्छा लगेगा? बोला नहीं। भरत जी वापस आए, लेकिन कहा कि मैं उस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। सबने समझाया, बोला मैं नहीं बैठूंगा। कि क्यों? कि मैं इसलिए नहीं बैठूंगा कि मेरे भाई वन में और मैं यहाँ राजभोग करूं। नहीं, मैं भी भाई की तरह वलकल वस्त्र पहनूंगा। और दूसरी बात कि आज यदि मैं राजा बन जाता हूं, कल को जब भाई वापस आएंगे तो हो सकता है मन में अलग विचार आ जाए, होता है ना। और नहीं पता हो तो एक काम करना, घर की चाबी किसी महीने 2 महीने के लिए किसी दूसरे को दे के देख लेना। अपने तिजोरी की चाबी, पैसे की चाबी अपने घर में किसी दूसरे को दे के देख लेना। लेते टाइम उसका वो मन नहीं होगा जो वापस देते टाइम होगा। फिर देखो, लेते टाइम तो हमारा अलग भाव रहता है, और जब वही चीज वापस करनी पड़े तो बदल जाता है ना। किसी से पैसा लेके आए तो कैसे लेके आते हैं? भैया कैसे करके काम चला दे यार, बड़ी मजबूरी है, चिंता ना कर, महीने में तेरा बिल्कुल वापस कर दूंगा, यहाँ दे जाऊंगा। और फिर महाराज वो देने वाला कहता है भैया बहुत मजबूरी आ गई है। लेने वाले ने इतने बहाने नहीं गिनाए होंगे जितने देने वाले को गिनाने पड़ते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो लेते समय अलग होता है, और जब वो चीज वापस करनी पड़े तो भाव अलग होता है। तो भरत जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं आज राजा बन रहा हूं, आज तो ठीक है कि मेरे भाई के प्रति प्रेम है, लेकिन राजभोग करने के बाद में यदि मेरा भाव बदल गया, इसलिए मुझे राजा नहीं बनना। भगवान श्री राम की चरणों की खड़ाऊं लेकर के गए, चरणों की खड़ाऊं लेकर के गए। चरण खड़ाऊं को उन्होंने अयोध्या शहर में भी अंदर नहीं गए, महलों में भी नहीं गए। अयोध्या के बाहर ही नंदीग्राम जगह है, नंदीग्राम में वहां कुटिया बना करके रहे। और देखो भाई का प्रेम भरत जी का, उन्होंने सोचा कि मेरे भाई वन में हैं, मेरे भाई भूमि पर शयन करेंगे, भूमि पर सोएंगे, और मैं उनके बराबर में नहीं सो सकता। तो कुटिया में भी जमीन पर नहीं सोए, जमीन के नीचे गड्ढा बना करके सोए, गड्ढे में, कि मैं मेरे भाई से नीचे रहूंगा, भाई से काई के बराबर में नहीं। तो ये राम कथा दिखाती है कि भाई भाई का कितना बड़ा प्रेम है। वापस आए, भगवान श्री राम आगे गए, जाकर के पंचवटी पे निवास किया, साधु संतों से मिले, और पंचवटी पे शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा जानते हो, रावण की बहन है। बड़ा कपट का रूप बनाया, बड़ा सुंदर रूप बनाया, कपट का रूप। शूर्पणखा ब्यूटी पार्लर वालियों की गुरु, जो ब्यूटी पार्लर वाले उनकी सबसे पहली गुरु शूर्पणखा ही है। वो तो कपट का ही रूप तो है।
देखो वो कपट का रूप उन्होंने बनाया, ये भी कपट का रूप बनाते थे, बनाते नहीं बनाते। एक कोई आदमी गया, किसी की शादी हुई, अब शादी हुई तो उसकी घरवाली का मेकअप था जब तो बड़ी अलग लग रही, और दूसरे दिन मेकअप उतर गया तो पता पड़ गया चंडी देवी कैसी है। अब वो गया, तुझे तेरा श्रृंगार किसने किया था? कि उसने किया था। उसके पास में गया, वो फोन लेके गया, आईफोन का डब्बा, आईफोन का डब्बा पैक करवा के ले गया। बोला तूने बड़ा श्रृंगार अच्छा किया, गिफ्ट दे दिया उसे जाके। उसने गिफ्ट खोला, खोलते 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 उसमें देखा नोकिया 1100 भीतर। ऊपर आईफोन सोच रही है आईफोन गिफ्ट में मिला है, लेकिन भीतर नोकिया 1100। उसने कहा ये क्या है? ऊपर आईफोन और भीतर 1100। बोला वही तो है जो तू करती है, तू भी तो यही काम करती है। प्रेम से बोलो। तो शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के नाक कान काटे। नाक कान काटने का मतलब क्या है? देखिए, जो नारी जीवन में किसी दूसरे पुरुष के पास किसी कामना से पहुंच गई तो समझ लो उसकी नाक कट गई, यानी कि उसने अपनी इज्जत को खत्म कर दिया। नाक कान कटने का मतलब है इज्जत से। तो जो नारी दूसरे पुरुष के पास में ही पहुंच गई तो फिर उसकी इज्जत रही कहां? ये जरूरी थोड़ी है कि ये नाक और ये कान कटे, वही वो इज्जत का मामला है, वो उसकी इज्जत तो वहीं खत्म हो गई। इसलिए कभी जीवन में भगवान कभी जीवन में ऐसा किसी को कोई समय ना दे। उसके नाक कान काटे। वो गई अपने भाई खरदूषण के पास, खरदूषण को बुला करके लाई। भगवान श्री राम ने खरदूषण का दोनों को आपस में ही लड़ा दिया, आपस में ही मरे थे। भगवान राम ने नहीं मारा था खरदूषण को, क्योंकि खरदूषण के पास तो ये वरदान था ब्रह्मा जी का दिया हुआ, उनको कोई मार ही नहीं सकता था। वो आपस में ही एक दूसरे को मार सकते थे। भगवान राम ने अपनी माया के द्वारा उनको लड़ा दिया, वो मरे। वो गई रावण के पास। ये जो शूर्पणखा थी, ये असल में तो अपने पूरे भाइयों को मरवाना ही चाहती थी, क्योंकि शूर्पणखा का जो विवाह हुआ था, शूर्पणखा के पति को रावण ने मार दिया था। ये विधवा हो गई थी, तभी से उसने प्रण किया हुआ था कि मैं भी तुझे मरवा के छोड़ूंगी। बेशक बहन थी, लेकिन वो उससे दुश्मनी निकालती थी। भगवान राम ने जब उसके वहां से खरदूषण को मार दिया, फिर वो रावण के पास में गई। रावण आया, माता जानकी का हरण करके ले गया। भगवान श्री राम माता जानकी को ढूंढते हुए जा रहे, ढूंढते ढूंढते पहुंचे। साधु संतों के पास भी जाके देखते हैं, लेकिन माता जानकी को ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में पहुंचे, जहां उनकी एक भक्त थी, बहुत पुरानी भक्त। वो भगवान राम की रोजाना इंतजार करती थी, राह देखती थी, रोजाना रास्ता साफ करती थी और कहती थी आज तो मेरे प्रभु आएंगे ही आएंगे। नहीं आते कोई बात नहीं, आज काम लग गया होगा, आज जरूर आएंगे, आज जरूर आएंगे। रोजाना झाड़ू लगाती और पुष्पों को बिछाती थी और बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे बेर ला करके रखती थी भगवान के नाम, भगवान के लिए, जिसका नाम था माता सबरी। सबरी भील जाति से थी। सबरी भील थी। जब उसका विवाह होने वाला था तो उसके विवाह के लिए बहुत से पक्षियों को बंद करके रखा गया था पिंजरे में। उसे पता चला कि ये पक्षी किस लिए रखे हैं, कि तेरा विवाह होने वाला है तो ये पक्षियों को मार के इनको खाया जाएगा, विवाह में सबको खिलाया जाएगा। तब उसने सोचा था कि मेरे अकेले की वजह से इतने पक्षियों की जान जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। उसने सब पक्षियों को वहां से जो है उड़ा दिया और खुद को डर लगा कि अब मेरे पिता कहीं मुझे ना मार दें, तो घर छोड़ करके आ गई थी जंगल में। घर छोड़ करके जंगल में आई तो सबरी के जो गुरु थे वो थे मतंग ऋषि।
मतंग ऋषि ने उनको बताया था कि एक दिन राम तेरे घर पे जरूर आएंगे, एक दिन राम तुझे आके दर्शन देंगे। वो तभी से अपने गुरु का वचन मार करके भगवान राम की प्रतीक्षा करती रहती थी, रोजाना याद करती थी। तो एक भजन है आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, आप भी थोड़ा सा सुन लो। हैं? कौन सा? मेरी झोपड़ी के भाग तो सबरी रोजाना भगवान की याद करती है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और आज राम स्वयं चल करके आए झोपड़ी में, आकर के बैठे तो सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए। देखो आप ये प्रसंग सुनते रहते होंगे, पर आपने आज तक यही सुना होगा कि सबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए। गलत। सबरी जो 3 जन्म से भगवान का इंतजार कर रही थी, भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, तो क्या कोई भक्त भगवान को अपनी झूठी चीज खिला सकता है? आप खिला सकते हो? आप कोई अपनी झूठी चीज भगवान को भोग भी लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। तो सबरी झूठे बेर कैसे खिला सकती है भगवान को? उसका अर्थ अलग है, जिस अर्थ का हमने अनर्थ कर दिया है। देखो आप देखते होंगे कि जो ये बेर के जो पेड़ होते हैं, ये किसी बेर का जो पेड़ होता है, किसी के फल मीठे होते हैं, किसी के खट्टे होते हैं, किसी के कड़वे होते हैं, किसी के खट्टे मीठे होते हैं, होते नहीं होते? तो सबरी पहले जाती थी, वो वृक्ष के फल खा करके देखती थी, जिस वृक्ष के फल मीठे होते थे उनको ला करके रखती थी, और जिस फल के वृक्ष मीठे नहीं होते थे उनको नहीं लाती थी। वो वृक्ष का फल खा करके देखती थी, पहले 5 बेर खा करके देखती थी, जिस वृक्ष के मीठे होते थे उनको ही लाती थी। ऐसा नहीं है कि उसने अपने झूठे बेर भगवान को खिलाई, वो उसके देखती थी वहां कि कैसे वृक्ष है, कैसे फल है। तो ये सबरी बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की। सबरी को भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भक्ति बताई कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गुने, तजव कपट गुणगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मौसम सब जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा, नवमय जिनके एक होई, नार पुरुष सचराचर कोई। बताया प्रथम भक्ति, प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति बताइए संतों का संग, सत्य का संग करना पहली भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा सुनना, कथा का गुणगान करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति भगवान का गुणगान करना। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप करना। जो गुरु जो मंत्र देते हैं उस मंत्र का हमें जाप करना है, वो पांचवी भक्ति है। महाराज गुरु होते हैं, गुरु कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, गुरु गुरु है, लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना वो बड़ी चीज है। आजकल तो हम पहचानने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो छोटा है, वो गुरु बड़े, उनको गुरु बनाते। गुरु गुरु ही होते हैं। जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके प्रति अच्छी श्रद्धा का भाव जाग जाए वो उसको गुरु बना सकता है।
ये श्रद्धा के ऊपर है, अपने मन के भाव के ऊपर है। पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप करना। छठतम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है हमें सज्जनों का संग करना चाहिए, दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए। यदि किसी बुरे व्यक्ति का संग करते हैं और उस बुरे व्यक्ति की संगत का कोई ना कोई असर हमारे जीवन में कभी ना कभी जरूर पड़ेगा, इसलिए सज्जनों का संग करना चाहिए। सातम मौसम सब जग देखा, भगवान ने कहा है, भगवान श्री राम ने स्वयं सबरी को। सातवीं भक्ति है कि मौसम सब जग देखा, पूरे संसार को मेरे समान देखो, लेकिन मौसो अधिक संत कर लेखा। यदि कई संत मिलते हैं तो संत का आपको सत्कार, संत का आदर मुझसे भी ज्यादा करना है। भगवान श्री राम ने बताया है नवदा भक्ति में। आठवीं भक्ति में बताया है, आठ में यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परदोषा। यदि आपको लाभ हो जाए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हानि हो जाए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक जैसी स्थिति अपनी बना करके रखो और सपने नहीं देखो परदोषा। स्वप्न में भी किसी दूसरे के व्यक्ति में आपको दोष नहीं देखने चाहिए। दोष देखने हैं तो अपने देखो, दूसरे व्यक्ति के तो सिर्फ गुण देखो। अब व्यक्ति अपने गुण देखता नहीं है, अपने दोष देखता नहीं है, दूसरे के बारे में देखने लग जाता है। जहां खुद की गलती होती है वहां महाराज अच्छा वकील बन जाता है, जहां दूसरे की गलती होती है वहां मजिस्ट्रेट बन जाता है, फैसला सुना देता है। अपनी गलती को देखो, क्योंकि बुरा व्यक्ति स्वयं होता है। इन्हें बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न हो। जिस दिन आप अपने अंदर की अपनी बुराइयों को देखना शुरू कर दोगे, आपको अपने से बुरा आदमी संसार में कोई नहीं दिखेगा। तो आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परदोषा। नवम सरल सब छल विधिहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। नौवीं भक्ति में बताया है कि सब छल कपट को छोड़ करके मेरे भरोसे हो जाओ, उसके बाद में फिर तुम्हारा जीवन का बेड़ा पार है। और यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर 9 की 9 भक्ति हो। बताया 9 में जिनके एक होई, इन 9 भक्तियों में किसी के एक भी हो, नार पुरुष सचराचर कोई, चाहे नारी हो पुरुष हो कोई भी हो, 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास में होगी वही भक्त भगवान को प्राप्त कर लेगा। प्रभु श्री राम ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। सबरी ने ही भगवान श्री राम को पंपापुर का पता बताया कि ये पंपापुर सरोवर है, वहां चले जाओ, वहां का राजा सुग्रीव है, वो आपकी जरूर सहायता करेगा। सबरी ने ही पता बताया था सुग्रीव का। सुग्रीव के पास में गए, वहां सबसे पहले हनुमान जी आए, हनुमान जी से मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद में बाली का वध किया भगवान ने। बाली का वध करने के बाद में सुग्रीव के द्वारा सेना भेजी गई, वानर सेना, तब जाकर के माता जानकी का पता लगाया। लक्ष्मण जी गए, हनुमान जी गए लंका में माता जानकी की खोज के लिए, तो वहां पर सभी जगह गए, मंदिर मंदिर गए गोसाई, सभी जगह मंदिर कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लंका के जितने भी घर थे सबको मंदिर कहा है, लेकिन भवन सिर्फ एक को कहा है। भवन कहा है किसको? जो विभीषण का घर था, क्योंकि वहां पर तुलसी का पौधा था और पूरी लंका में कहीं कोई तुलसी का पौधा नहीं था। तो महाराज हमारे घर में भी कोई तुलसी का क्यारा, तुलसी का गमला, तुलसी का पौधा जरूर रहना चाहिए, यदि हम सनातन धर्मी हैं तो। और यही देखा मिले जाके विभीषण से, तो विभीषण ने ये कहा कि अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बगैर भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते, मुझे पूरा भरोसा है। और देखिए यहाँ पे क्या है, हनुमान जी को भगवान राम मिले हुए हैं, लेकिन माता जानकी की खोज में है, माता जानकी के दर्शन नहीं हुए अभी तक हनुमान जी को। और ये कहते हैं ना एक तरह से कि शिव और शक्ति, परमात्मा और शक्ति स्वरूपा माताएं,
ये दोनों जब मिलती हैं तभी जाकर के व्यक्ति का जीवन सफल होता है, तभी जाकर के व्यक्ति जो है ऊंचाई पर पहुंच पाता है। हनुमान जी को राम जी मिले हैं, सीता जी नहीं मिली हैं, और विभीषण को सीता जी मिली हुई है, राम जी नहीं मिले। तो दोनों वहां आपस में जब मिले हैं, दोनों ने एक दूसरे को बताया कि तुम मुझे सीता जी का पता बता दो और मैं तुम्हें राम जी का बता दूंगा कि राम जी कैसे मिलेंगे। भक्त हैं आपस में, भक्त आपस में बंटवारा कर लेते, बोला तुम मेरा ये काम करा दो, मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा। विभीषण जी ने सीता जी का पता बताया कि सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में रखा हुआ है। अशोक वाटिका में गए हनुमान जी महाराज, देखा रावण सीता जी को धमका रहा था। वो जब गया वहां से, सीता जी भी दुखी थी, हनुमान जी ने वहां उनको सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनसे कहा कि मैं राम दूत में मात जानकी। देखिए हनुमान जी खूब बल है, बुद्धि है, बल बुद्धि के दाता भी है हनुमान जी, लेकिन फिर भी उनको अभिमान नहीं है। माता सीता से यही कहा है कि राम दूत में मात जानकी, मैं राम का दूत हूं और कुछ नहीं हूं। और हमारे यहाँ पे हमें थोड़ी सी शक्ति मिल जाए, महाराज कोई गांव का सरपंच ही बन जाए तो बोला मैं सरपंच हूं, दूसरे आदमी को पहचान ही ना। प्रेम से बोलो